हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन ये सिर्फ पढ़ना है मैकेनिकल, सिविल एंड ऑटोमोबाइल को। ठीक है, याद रखिएगा ये तीन लोगों को टॉपिक पढ़ना है। वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन थर्ड सेमेस्टर में है मैथमेटिक्स में, जिसमें मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल्स को ये टॉपिक पढ़ना है। वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन होता है क्या बेसिकली, बोलता है बाबू कि जैसे मान लो कोई पार्टिकुलर लाइन है, एक लाइन है, इस लाइन को अगर हम ये एक्स और वाई एक्सिस है, मान लो ये एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अगर इस पार्टिकुलर लाइन को एक्सिस के अकॉर्डिंग हम रिवॉल्व कर दें, एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व कर दें, तो एक सॉलिड फिगर मिलता है। वही हम लोग बेसिकली रिवॉल्यूशन के अंदर में पढ़ेंगे कि जब हम किसी एक स्टैटिक फिगर को या टू डायमेंशनल फिगर को जब रिवॉल्व कर देते हैं तो थ्री डायमेंशनल फिगर मिलता है। उसी को कहते हैं हम लोग क्या, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। तो उसी रिवॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या इस चैप्टर के अंदर में आता है। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस में जब हम लोग पढ़ेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट को जब हम रिवॉल्व करके, जैसे कोई टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि कोई टू डायमेंशनल फिगर है, जैसे मान लीजिए कोई ये कर्व है, y बराबर एफ एक्स का कोई कर्व है। इस कर्व को अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग में, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग में रिवॉल्व कर दें, ये मेरा एक्स एक्सिस है, इसके अराउंड ये रिवॉल्व होगा तो कुछ ये इस तरह का थ्री डायमेंशनल फिगर बनाएगा। ठीक है, तो उसी फिगर का जो थ्री डायमेंशनल फिगर आफ्टर रिवॉल्यूशन बनेगा, उसी का वॉल्यूम निकालने के लिए इस चैप्टर के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं। आइए बात करते हैं। बोलता है कि जब हम किसी एक को एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिवॉल्व करते हैं, यानी y, ये जो कर्व है y एफ एक्स रिवॉल्व along the एक्स एक्सिस, जब ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिवॉल्व करेगा, यानी एक्स एक्सिस को हम लोग मानते हुए इसके लॉन्ग रिवॉल्व करेंगे, घुमाएंगे, तब क्या बोलता है, देन जो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है बाबू, वो ए से बी, कहां से कहां तक रिवॉल्व कर रहे हैं, एक्स बराबर ए से बी, एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं तो एक्स के लॉन्ग में करेंगे, तो x बराबर a से लेके b पाई वाई स्क्वायर dx, क्या करते हैं, पाई वाई स्क्वायर dx, जो भी यहाँ y का वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ पुट करेंगे और उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। पाई वाई स्क्वायर dx इसका इंटीग्रेशन का मतलब वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं a से b तक। उसी तरह से अगर मान लो कि कहीं पर इस तरह का दिया हुआ है, कोई ऐसा फिगर है और आपको इसमें क्या करना है, y एक्सिस के अलोंग इस तरह से रिवॉल्व करना है, y एक्सिस है, इसके पर रिवॉल्व करके आपको वॉल्यूम निकालना है। तो इसका जो आप रिवॉल्व करते हैं, ये y बराबर a से लेके y बराबर b तक आपको दिया हुआ है, जब इसमें आप बात करते हैं यानी रिवॉल्यूशन अलोंग द y एक्सिस, इसमें हम लोग बात करेंगे रिवॉल्यूशन अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे बाबू। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो रिवॉल्यूशन होता है उसमें वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला जो होता है, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है ए से बी। तो इसमें जो ए है वो वाई एक्सिस पे है, वाई बराबर ए से वाई बराबर बी, इसमें जो ए है वो एक्स एक्सिस पे है, एक्स बराबर ए से बी। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स डी वाई, उसमें डीएक्स था तो इसमें क्या होगा, डी वाई होगा। तो इस तरह से बेसिकली वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने का काम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन बेसिकली वो जो सॉलिड फिगर होता है उसकी वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। एक टू डायमेंशनल फिगर को रिवॉल्व करके हम थ्री डायमेंशनल फिगर का फॉर्मेशन करते हैं और उसी में हम लोग निकालते हैं उसका वॉल्यूम, एंड दैट इज वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। उसी के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं कैसे बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है शो दैट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4/3 पाई r क्यूब, यानी एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखो हम तो जानते हैं बचपन से कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब ही होता है, तो यहां पर जो है वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन से इसको प्रूफ करेंगे। और कभी कभी ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है, बट क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी रहता है कि ऑन रिवॉल्विंग अ सेमी सर्किल वी फॉर्म अ स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर।
जो कि एक सेमी सर्किल को रिवॉल्व करने से फाइंड करता है। तो ये भी वही चीज है, यहां भी हम लोग वही काम करेंगे। हम लोग सबसे पहले एक सर्कल लेंगे बाबू, सर्कल हम लोग कैसा लेते हैं, सेमी सर्कल लेते हैं। सेमी सर्कल को रिवॉल्व करेंगे तो स्फीयर बनेगा। देखो समझो, ये हम एक सेमी सर्किल लेंगे। अब इस सेमी सर्किल को अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग में, ये देखो एक ऐसा पार्ट है, इसको अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग में रिवॉल्व कर दें, यानी ये ऐसे घूम जाएगा, इस तरह से आएगा और ऐसे घूम करके फिर से जाके वही मिल जाएगा। तो ये जो ऐसा शेप है पहले मेरा, ये ऐसे घूम करके आगे क्या बन गया, सर्किल बन गया, यानी ये स्फीयर का फॉर्मेशन करेगा। अभी ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल को जब हम ऐसे घुमाएंगे तो क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। तो यही स्फीयर का हमको वॉल्यूम निकालना है, जो ये बनेगा 3 डायमेंशनल स्फीयर बनेगा। अभी ये 2 डायमेंशनल है, सर्किल का आधा है, यानी सेमी सर्किल है। तो बेसिकली जब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन में, तो लिखेंगे स्फीयर कैन बी फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ अ सेमी सर्किल। एक सेमी सर्किल को रिवॉल्व करके हमको क्या मिलेगा, एक स्फीयर का फॉर्मेशन होगा। सो इक्वेशन ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होता है वही सेमी सर्किल का भी इक्वेशन होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर, रेडियस बोल रहा है, रेडियस आर बोल रहा है, तो हम आर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो जब हम आर स्क्वायर लेंगे बाबू, मेरा इसका रेडियस है आर, यहां से यहां तक आर है, यानी एक्स बराबर आर है। तो यहां से यहां तक भी रेडियस तो दोनों तरफ बराबर होता है, तो यहां भी क्या होगा, आर होगा, लेकिन नेगेटिव साइड में इसलिए माइनस आर, यानी इसका जो लिमिट है वो माइनस आर से लेके आर तक है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर सर्किल का रेडियस है, सिंपली सर्किल का इक्वेशन होता है जब सेंटर कहां होता है, ओरिजिन पे होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आफ्टर रिवॉल्विंग वॉल्यूम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का वॉल्यूम निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस ए से बी। तो ए से बी क्या है तुम्हारा, माइनस आर से आर वाई स्क्वायर पाई वाई स्क्वायर डीएक्स। चलिए यहां जाइए, वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस आर से आर पाई वाई स्क्वायर, पाई तो जैसे वैसे छोड़ दीजिए, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखिएगा, यहां से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। चलिए अब इंटीग्रेट कर देते हैं बाबू, इंटीग्रेट करेंगे, पाई आर स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, पाई एक्स क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, माइनस आर से प्लस आर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए अपर लिमिट पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब, अपर लिमिट हो गया। फिर इसमें अपर लिमिट पुट कीजिए, माइनस पाई आर क्यूब बाई 3, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, जब आप लोअर लिमिट यहां पुट कीजिएगा माइनस आर, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस आर क्यूब, फिर माइनस, फिर आप यहां जब लोअर लिमिट पुट कीजिएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस आर क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस पाई आर क्यूब बाई 3। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट से निकाल के सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आ रहा है, पाई आर क्यूब जैसे है वैसे लिखा रहेगा, माइनस पाई आर क्यूब बाई 3, माइनस माइनस प्लस पाई आर क्यूब, और फिर माइनस पाई आर क्यूब बाई 3। चलिए अब यहां से ऐड करते हैं बाबू, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर क्यूब, माइनस इन दोनों को भी ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 पाई आर क्यूब बाई 3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब बटा 3, यानी क्या आएगा, 4 पाई आर क्यूब बाई 3। आंसर हो गया, यही चीज लाना था ना हमको, प्रूफ करना था, आ गया मेरा। तो वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि इस फिगर को जब हम रिवॉल्व करेंगे, हम वैसी फिगर चुनेंगे जिसको रिवॉल्व करने पे स्फीयर मिले, क्योंकि स्फीयर प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। तो हमने यहाँ पे सिंपल सर्किल का फॉर्मूला ले लिया, और फॉर्मूले पे जो मेरा वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला होता है ए से बी पाई वाई स्क्वायर, उस पर रख दिया, और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम लास्ट में आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आते देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, छापिए इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अबाउट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है बाबू। देखो सबसे पहले हम लोग एक इलिप्स बनाएंगे,
ठीक है ना, इसी को पूरा कर देंगे तो एक इलिप्स हो जाएगा। इलिप्स को रिवॉल्व करना है तो हमने सेमी इलिप्स लिया है, ठीक है। इस सेमी इलिप्स में जब x के नीचे a है तो यानी x बराबर -a से लेके x बराबर +a तक है ये। अब इसी को हम लोगों को रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व कीजिएगा इस स्ट्रक्चर को, ये सर्कल नहीं है बेसिकली, ये क्या है, ये है इलिप्स। तो इलिप्स को रिवॉल्व करेंगे तो इलिप्टिकल फिगर मिलेगा, ठीक है। तो हम इलिप्स को रिवॉल्व करने जा रहे हैं और कहां से कहां तक लिया है, x के नीचे जो रहेगा, अगर y एक्सिस के लॉन्ग बोलते तो b लेते, y एक्सिस के लॉन्ग बोलते तो क्या बोलते, b लेते, क्योंकि यहां पर हम लोग लेते हैं, ठीक है, इस तरह से सर्किल बनाते। बट यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, x एक्सिस के लॉन्ग, तो x के नीचे क्या है, a स्क्वायर मतलब a, तो -a से लेके a तक रिवॉल्व करेंगे। तो सिंपल है एकदम। वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए हम सिंपल x एक्सिस के लॉन्ग है तो क्या होगा, -a से a पाई y स्क्वायर dx, ठीक है, -a से a पाई y स्क्वायर। बाबू मेरा यहां से y स्क्वायर का वैल्यू निकालो, ये जाएगा उधर माइनस होगा, यानी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये उधर गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, यानी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डीएक्स। यही आएगा। इंटीग्रेट करने के लिए तो क्या बचेगा, -a से a, हम सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। कांस्टेंट कौन कौन है, पाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बचा के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इंटीग्रेट कीजिए, क्या आया, पाई बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे, ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, -a से लेके +a तक। चलिए फिर से पुट कीजिए, वाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करेंगे क्या हो जाएगा, a क्यूब, फिर अपर लिमिट यहां पुट करेंगे क्या हो जाएगा, -a क्यूब बाई 3, ठीक है। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a क्यूब, फिर यहाँ लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस a क्यूब बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ से क्या आ गया, पाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा, a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3। तो बेसिकली उसी तरह का कुछ आएगा, पाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ से आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2a क्यूब माइनस 2a क्यूब बाई 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6 - 2 4 आएगा, यानी 4 पाई बी स्क्वायर 4a क्यूब बाई ए स्क्वायर, 4a क्यूब बटा 3, ठीक है। तो यहां से ये a क्यूब कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 ए बी स्क्वायर, 4 पाई ए बी स्क्वायर, 4 पाई ए बी स्क्वायर बाई 3। ये मेरा फाइनल वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको छापिए, आइए वही क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा था, पार्ट ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4x cut off by the lattice rectum revolve about the tangent at the vertex, find the volume of the reel thus generated। बढ़िया समझिएगा। यहाँ पे एक पाराबोला दिया हुआ है। सबसे पहले ये कैसा पाराबोला है लिखेंगे, गिवन में मेरा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, यानी ये कैसा पाराबोला है, राइट हैंडेड पाराबोला, राइट हैंडेड पाराबोला है ये। तो राइट हैंडेड पाराबोला है बाबू, तो हम कैसा पाराबोला बनाएंगे, राइट हैंडेड पाराबोला। राइट हैंडेड पाराबोला कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, इस तरह का मेरा राइट हैंडेड पाराबोला बन जाएगा। अब ये जो राइट हैंडेड पाराबोला है, इसमें हमको दे क्या रहा है कि इसमें हमको बोल रहा है राइट हैंडेड पाराबोला जो ये बना है, ये राइट हैंडेड पाराबोला को बोला है कि कट ऑफ बाय द लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम क्या होता है, जो इसके पॉइंट को ज्वाइन करता है उसको लैटस रेक्टम बोलते हैं। ये तुम्हारा लैटस रेक्टम है। तो ये जो लैटस रेक्टम है ये मेरा यहाँ पर कट कर रहा है। बोला है कि जिस पॉइंट पे ये लैटस रेक्टम कट कर रहा है, बोला है द पार्ट ऑफ द पाराबोला y स्क्वायर 4x कट ऑफ बाय द लैटस रेक्टम रिवॉल्व, यानी जो लैटस रेक्टम के द्वारा कट किया गया पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को रिवॉल्व किया गया। जब आप इस ऐसे पार्ट को रिवॉल्व कीजिएगा, ये तो बाबू हॉलो है,
सर्किल के केस में ये ऐसा सर्किल था, तो ये हॉलो स्पेस नहीं था, ये फिलअप स्पेस था जिसको रिवॉल्व करने से हमको स्फीयर मिला। बात को ध्यान रखिएगा। आप बोलिएगा कि सर ये तो सेमी सर्किल की तरह दे रहा है, आप उल्टा सेमी सर्किल बना दिया, इसको घुमाइएगा तो फिर तो वही स्फीयर मिलना चाहिए, बट यहाँ पे स्फीयर नहीं मिलेगा। बढ़िया समझिएगा, यहां पर ना ये जो सॉलिड पार्ट है वो ये है, ठीक है, ये जनरेट होगा। तो ये जब रिवॉल्व होगा पाराबोला, तो पाराबोला जब ये रिवॉल्व होगा बाबू मेरा, तो कुछ इस तरह का रील स्ट्रक्चर बनेगा। रील स्ट्रक्चर मतलब डमरू के शक्ल का। जब आप इसको रिवॉल्व कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह से रिवॉल्व होकर के ऐसे रिवॉल्व होगा, ये डमरू का शक्ल बनाएगा, ऐसा डमरू टाइप का बनाएगा। समझ में आ रहा बात? तो इस तरह से रिवॉल्व होकर के ये आएगा। तो जब ये रिवॉल्व होगा तो ये डमरू लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको रील बोलते हैं। वही बोल रहा है कि लैटर सेक्टम अबाउट द टैंजेंट। तो टैंजेंट कौन हो गया? वाई एक्सिस। तो ये मेरा एक पॉइंट है जिसपे ये लाइन गुजर रहा है, तो इस टैंजेंट के लॉन्ग रिवॉल्व करना है, यानी वाई एक्सिस का डायरेक्ट नहीं दे रहा है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग रिवॉल्व करना है। यहाँ पे बोला लैटर सेक्टम रिवॉल्व अबाउट द टैंजेंट एट द वर्टेक्स। वर्टेक्स पे जो टैंजेंट बन रहा है उसके अलोंग। तो वर्टेक्स पे जो टैंजेंट बन रहा है बाबू वो ऑलरेडी वाई एक्सिस है, तो वो दिया नहीं है वाई एक्सिस के अलोंग, लेकिन आपको वही वाई एक्सिस के अलोंग ही मानना पड़ेगा। तो अब इसको हम लोग वाई एक्सिस के रिवॉल्व राउंड करेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रील, इसको रील बोलते हैं, 10 जनरेटेड, जो रील जनरेट हुआ उसका हम लोगों को क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, दैट मीन्स कि इसका जो x एक्सिस है यहां से यहां तक, यही ना x बराबर a होगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये a है, ठीक है, इसका डिस्टेंस a है, वर्टेक्स a है। और जो यहां से यहां तक लैटस रेक्टम का जो लेंथ होता है ना बाबू, बताया जाता है आपको, समझ लीजिए, आप तो पढ़ा नहीं होगा 11। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम जो होता है, लैटस रेक्टम, वो 4a होता है, ठीक है। ये वाला लेंथ मेरा a है क्योंकि ये तो बाबू मेरा 4ax है, ax में a जो होता है इसका लेंथ होता है, तो ये तो मेरा a है। और ये जो लैटस रेक्टम है ये 4a होता है, तो ये बीच में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो यहां से यहां तक 2a और यहां से यहां तक 2a, यानी ये वाला 2a होगा और ये वाला होगा a माइनस 2a, ठीक है। अब देखिए कि जब हमको इसको y एक्सिस से रिवॉल्व करना है तो हम यहां पे चलेंगे, यहां, हाँ, इस तरह से लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि जो मेरा डिस्टेंस होगा, यानी जो डिस्टेंस है हमारा x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, उसको हम लोगों को देखना होगा। तो हम जब देखेंगे कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, वो कितना है? -2a, मतलब यहां पे जो y की वैल्यू है मेरा वो -2a, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? y बराबर 2a, मतलब हमको -2a से लेकर 2a तक इस पूरे फिगर को रिवॉल्व करना होगा। तो जब हम जाएंगे वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन, तो क्या होगा वो फॉर्मूला? -2a से लेके 2a तक। अब ये y एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं, तो जब y एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं तो क्या होता है? पाई एक्स स्क्वायर dy, पाई एक्स स्क्वायर dy। चलिए रिवॉल्व करके वॉल्यूम निकालते हैं। क्या लिखेंगे? -2a से 2a पाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब यहां से x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू है, x का वैल्यू वहां से क्या है? y स्क्वायर बाई 4a का होल स्क्वायर dx। चलिए इंटीग्रेट कीजिए, -2a से 2a, y का पावर 4 पाई y का पावर 4 बटा 16a स्क्वायर dx, ठीक है, dy ना है, dy, ठीक है। अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये सारा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, पाई बटा 16a स्क्वायर बाहर निकल गया, बचा गया -2a से 2a, y का पावर 4 y का पावर 4 dy। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, क्या आएगा? पाई बटा 16a स्क्वायर, y का पावर 5 बटा 5, कहां से कहां तक? -2a से 2a तक। चलिए इस 5 को ही बाहर निकल देते हैं, 16 × 80 हो जाएगा, पाई बटा 80a स्क्वायर। अब यहाँ पुट कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा?
2a का पावर 5 माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 2a का पावर 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां से क्या आएगा देखिए, यहां से क्या बचेगा पाई बटा 80 एक स्क्वायर, और यहां से देखिए क्या है a2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है 32, a का पावर 5, अब माइनस माइनस प्लस 32a का पावर 5, यानी 32 क्या हो जाएगा 64, यानी क्या आएगा पाई 80a स्क्वायर, और वहां से बचेगा 64a स्क्वायर, 64a स्क्वायर। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा पाई 16 चौक 64, 16 पचे 80, ठीक है, यानी क्या आ गया 4 पाई बाई 5 आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे पावर 5 था, आई थिंक हम थोड़ा सा गलती कर गए, यहाँ पे पावर 5 था, तो जब इसको यहाँ काटिएगा तो बचेगा a क्यूब, ठीक है, यानी 4 पाई a क्यूब बटा 5, ये मेरा आंसर हो गया बाबू। छापिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, बोला है शो दैट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल कैप ऑफ हाइट h कट ऑफ फ्रॉम द स्फीयर ऑफ रेडियस a इज पाई h स्क्वायर a माइनस h बाई 3। बोल रहा है कि एक स्फीयर जो जनरेट किया गया, मान लो कि स्फीयर बनाते हैं हम लोग पहले, ये मान लो कोई स्फीयर है, अब इस स्फीयर से, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर से एक कैप कट किया गया है जो h मीटर हाइट का कैप है। मान लो कि यहां से हम एक कैप कट किया है इसको, ये कैप, ये कोई हाइट का हमने h हाइट का, यानी यहां से यहां तक का हाइट कितना है h हाइट का एक कैप है, ये बेसिकली एक कैप है, एक कैप जो है स्फेरिकल कैप, बेसिकली इसको काट करके हटाया है। ठीक है, तो अब जब हम बात करेंगे तो हम तो वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जब वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन की बात करेंगे बाबू, तो एक स्फीयर, एक सर्कल को हमने सेमी सर्किल लेके रिवॉल्व किया, रिवॉल्व करने से हमको क्या मिल गया, रिवॉल्व करने से हमको स्फीयर मिल गया। अब उस स्फीयर में से इतना ही कट करके इसी का वॉल्यूम निकालना है, तो जब इसी का वॉल्यूम निकालना है तो बेसिकली हम इसी को मान के रिवॉल्व करेंगे, मतलब इतना ही पार्ट को मान करके रिवॉल्व करने जा रहे हैं, समझिएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, मेरे पास ये हाइट h दिया हुआ है, ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए, ये वाला जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोग सबसे पहले वर्टिसेस निकाल लेते हैं। तो ये जो मेरा हाइट h है इस कैप का, तो यहां से यहां तक का हाइट क्या होगा, सबसे पहले तो टोटल क्या होगा, तो इसका रेडियस है a, तो ये a हो गया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा जी, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, कंप्लीट a है, यहां से यहां तक h है, तो यहां से यहां तक क्या होगा a माइनस h, यानी ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ये a माइनस h हो गया। अगर हम यहां से यहां पर के डिस्टेंस को रिवॉल्व करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, स्फेरिकल कैप मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम a से लेकर के a माइनस h, यानी a माइनस h ये वाले पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस फिगर को, ये जो सर्कल का पार्ट है, a से लेकर के ये जो a माइनस h है, यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को कंप्लीट, ये भूल जाओ बना हुआ नहीं है, यहां से लेके यहां तक के पार्ट को अगर कंप्लीटली रिवॉल्व कर देंगे तो ये मेरा एक स्फेरिकल कैप मिलेगा। तो अब मेरे पास जो ये बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे पास डिस्टेंस इसका क्या है, तो यहां पर x बराबर है a माइनस h, और यहाँ पे x बराबर a है, तो हमको यहां से यहां तक कहीं बेसिकली बात करना है, इसी को रिवॉल्व करके इतना ही छोटा सा वॉल्यूम निकालना है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये सर्कल है, लिखेंगे स्फीयर इज, सॉल्यूशन में जाएंगे, स्फीयर इज फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग द, बाय रिवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल, एक सर्किल के रिवॉल्व करने से। सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और हमको कहां से कहां तक, सर्किल का ये सेमी सर्किल, ये पूरा सर्किल है, और हम सेमी सर्किल को रिवॉल्व करते हैं तो स्फीयर मिलता है। अब हमको कैप सिर्फ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इतना ही सा सर्किल, जितना सर्किल से हमको कैप चाहिए उतना ही को रिवॉल्व करेंगे तो कैप मिल जाएगा।
तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए ये a माइनस एच से लेके a तक को रिवॉल्व करेंगे। जितना एरिया, जितने एरिया का हमको चाहिए वॉल्यूम, उतना ही एरिया को रिवॉल्व करते हैं। a माइनस एच से लेकर के a तक रिवॉल्व। अब देखो ये जो हम लोग रिवॉल्व कर रहे हैं बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व कर रहे हैं। देखो हमने एक्स एक्सिस का पार्ट लिया है यहाँ पे, इसको ऐसे हम लोग इस पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, इस पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है इसको ऐसे रिवॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक छोटा सा कैप मिलेगा। हम ऐसे भी रिवॉल्व कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमको y का डिस्टेंस चाहिए होगा यहां से यहां तक का, तो ये y का पूरा डिस्टेंस चाहिए होगा, तो इसलिए हम एक्स एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करते हैं। जैसा भी मैंने थोड़ा पहले आपको बताया था कि ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल रिवॉल्व करेगा एक स्फीयर बनेगा। अगर हम इतना छोटा सा पार्ट को, यानी इस पार्ट को, ये वाला पार्ट को रिवॉल्व करा दे तो हमको क्या मिल जाएगा, कैप मिल जाएगा। तो हम रिवॉल्व कराएंगे एक्स एक्सिस पे, तो हमने एक्स एक्सिस पे वैल्यू ले ली a माइनस एच से h, a माइनस एच से a। अब ये एक्स एक्सिस पे है तो ऑब्वियसली बात है पाई वाई स्क्वायर dx होगा, ठीक है। तो लिखेंगे a माइनस एच से a पाई वाई स्क्वायर यहां से क्या होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां से आ जाइए, पाई को अब बाहर निकाल दिया, रहने देते हैं, a माइनस एच से a डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, पाई को बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। a स्क्वायर का इंटीग्रेशन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, a माइनस एच से a तक। चलिए इंटीग्रेट कीजिए, पाई जैसे वैसे रहने दीजिए, अपर लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट पुट कीजिए तो क्या होगा, a क्यूब माइनस a क्यूब बटा 3, ये आ गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट पुट कीजिए, लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करने से क्या होता है देखिए, लोअर लिमिट में मेरे पास a माइनस एच है, हम सबसे पहले x की जगह पुट करेंगे a स्क्वायर a माइनस एच माइनस, फिर यहाँ पुट करेंगे x क्यूब की जगह पे a माइनस एच का होल क्यूब बटा 3, ठीक है, ये आएगा। यहाँ पे मेरे पास है a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस a क्यूब, फिर ये माइनस a स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा प्लस a स्क्वायर h, फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा प्लस a माइनस h का होल क्यूब। तो a माइनस h का होल क्यूब है बाबू, तो क्या आएगा a क्यूब, ठीक है, माइनस h क्यूब माइनस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर बटा 3, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाला यहां से तुम्हारा कट गया, क्या आ गया पाई माइनस a क्यूब बाई 3 प्लस a स्क्वायर h प्लस, चलिए अब यहाँ देखो प्लस क्या हो जाएगा a क्यूब बाई 3 माइनस h क्यूब बाई 3 माइनस 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर, 3 3 दोनों में कट जाएगा, सब में 3 बांट दिया, ठीक है। तो ये वाला प्लस माइनस तो कट गया, ये वाला भी प्लस माइनस कट गया, बचा क्या तुम्हारे पास देखो तो, पाई पहले से बाहर में है 3ah स्क्वायर और माइनस h क्यूब बाई 3, तो हम यहाँ से एक काम करते हैं h स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो हम h स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, h स्क्वायर कॉमन निकालिए, इसमें से h स्क्वायर कॉमन निकालिएगा क्या बचेगा 3a, ठीक है, सॉरी 3a नहीं बचेगा, सिर्फ a बचेगा क्योंकि 3 तो कट गया ना यहाँ से, सिर्फ a बचेगा, हमने h स्क्वायर कॉमन निकाला, सिर्फ a बचा यहाँ से, और यहां से क्या बचेगा h क्यूब, h स्क्वायर कॉमन निकालने से माइनस h बाई 3, यही ना हमको प्रूफ करना था, मेरा प्रूफ हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी इसी तरह से बनता है, आपको सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कैप निकालना है, तो कैप का हाइट भी दिया हुआ है h, तो ये हाइट का कैप होगा, तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो ये वाला पॉइंट निकल गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर देंगे, चाहे एक्स एक्सिस में चाहे वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में भी कर सकते थे, तो उसके लिए हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कैप यहां बनाया तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग में रिवॉल्व होगा, छापिए। चलिए तो लगभग क्वेश्चन मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन से करा दिया है, जो भी बुक में अवेलेबल था आप उसको देख लीजिएगा और इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन बेसिकली आता है, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और ऐसे हम फिर से जो लास्ट में एग्जाम से पहले आपको हम क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन एक बार करा करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है।
और इससे पहले का भी जो भी वीडियो है वो भी अवेलेबल है सारा यूट्यूब पे, बहुत सारा क्वेश्चंस वगैरह भी प्रीवियस ईयर का अवेलेबल है, जाकर आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।